समझदार होते हैं, ज्ञानवान होते, वो सुखी रहते हुए भी दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। और जो समझदार नहीं होते वो अपने सुख में सुखी रहते, दूसरे के दुखों से वो दुखी नहीं। ये बात समझदारों के लिए है कि वो सब तरह से सुखी होते हुए भी दूसरों के दुख से दुखी रहते। उनको कोई दुख नहीं, उनके यहां सारी संपत्ति है, नौकर चाकर खाना पीना उनके यहां से लाखों रुपए खर्च होते रहे, मगर उनका दुख क्या है? उनका दुख यह है कि और दुखी क्यों? उनमें से संत उन्हीं को महापुरुष कहते, उन्हीं को ज्ञानी कहते। यह तो संसार में सभी जीते, जानवर भी अपने सुख की परवाह करते हैं, जानवर भी दूसरे का चारा खा करके खुश हो सकते हैं, वैसे मनुष्य भी दूसरों की चोरी और धंधे करके खुश हो सकते हैं। लेकिन संत वही हैं जो दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। कारण क्या है? जैसे मां के 4 पुत्र होते हैं, 3 प्रसन्न हैं लेकिन एक दुखी है, तो मां दुखी रहेगी। क्यों दुखी है? उसके 3 पुत्र बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी पोस्टों पर, बड़े विद्वान, उनकी संपत्ति है, उनके सब कुछ है। एक बच्चा जो है वो बिना पढ़ा लिखा है, दुखी है, शरीर से विकृष है। तो मां उन तीनों के सुखों की तरफ नहीं जाएगी बल्कि उसके दुख की तरफ देखेगी। ऐसे ही संतों में ये खास बात होती है, अच्छे मनुष्यों में ये मुख्य बात होती है कि हमेशा वो दूसरों के दुखों को देखते हैं और वो सुखी तब होते हैं जब उनके दुखों को दूर करते हैं। ये खास भगवान राम जब राजकुमार थे तो वशिष्ठ जी वहां जाया करते थे, उनके महलों में वो बड़ी इज्जत करते थे। समझदार थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, सभी तरह से अच्छे थे। गुरु आए और वो प्रसन्न हो जाते थे, माता पिता के रोज चरण छूते ही थे, लेकिन गुरु के दर्शन से वो और भी प्रसन्न होते थे। गुरु के दर्शन से क्यों? गुरु को क्यों ज्यादा वो देते थे? गुरु एक आंख है जिससे कि मनुष्य देख सकता है। गुरु जो है एक ज्ञान है जिससे दूसरों को पहचान। बिना गुरु के मनुष्य ऐसा ही समझे जैसे जानवर। इसलिए गुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं, वही तो बतलाते हैं कि माता पिता हैं, इनकी सेवा करो। जानवर का बच्चा नहीं जानता कि माता पिता की सेवा करो। वो गुरु बतलाते हैं कि तुम ये माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, इनके ये देश है, इस तरह से इनमें रहो, इस तरह से इन्हें देखो। तो वो आंख होती है गुरु। आंख की रोशनी जो है वो गुरु ही है, इसलिए वो गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। तो कुछ दिनों ऐसे हुए कि भगवान राम ने एकांतवास ले लिया, बहुत कम निकलने लगे, बहुत कम बोलने लगे, बहुत कम लोगों से बात करने लगे। तो महाराज दशरथ को ये पता लगा कि राम को क्या हो गया है, ये न तो किसी से बोलता है, न चुपचाप किसी से बात करता है, न हंसता है। ये क्या हो गया इसे? जवान लड़का है, इसे चाहिए था कि खूब खेले, खूब हंसे, खूब फिक्र अपने इधर उधर घूमे, सबसे बातचीत करे। तो वो नहीं बोलते थे, एकांत में रहते थे। तो पिता जरा सा संकोच करता है पुत्र से पूछने के लिए। वशिष्ठ ने से कहा कि महाराज राम को कुछ ऐसा हो गया है, वैराग्य था संसार से, कुछ आप उनको देखिए, उपदेश दीजिए, क्या बात है। वो तो
ऐसे ही हो गए हैं। हमारे पास भी बहुत कम सवेरे एक वक्त आते हैं, पैर छू करके चले जाते हैं, न वो हंसी न वो बोलना। तो उन्होंने ठीक है वो गए। वशिष्ठ जी जब गए तो भगवान राम ने उनका स्वागत किया, बैठा ले, बड़ी बातचीत होती रही। उन्हीं बातों में गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राम क्या बात है कि तुम अब कम बोलते हो, खेलने नहीं जाते, लोगों से मिलते जुलते नहीं, पिता के भी पास ज्यादा नहीं बैठते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात खास तो नहीं है, लेकिन एक बात मेरे हृदय में पैदा हुई है कि संसार में दुखी मुझे ज्यादा दिखाई दे, सुखी मनुष्य कम दिखाई दे। सारा संसार ही दुख में फंसा हुआ है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और फिर उसके बाद दुखों में सभी मृत्यु होती है, मर जाते हैं। ये परेशानियां, ये दुख जो हैं मुझे दुखी करते हैं। ये जन्म मृत्यु क्यों है, ये संसार में दुख किस लिए है, इन दुखों से हम कैसे बच सकते हैं, इस बात को मैं बैठा बैठा सोचा करता हूं कि मुझे भी ये दुख आवेंगे, शरीर के भी दुख होंगे, फिर राज्य का इत्यादि काम हुआ तो इसमें भी दुख ही दुख है, फिर मृत्यु होगी तब भी दुख होगा। इन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता। तब फिर गुरु वशिष्ठ ने उनको उपदेश दिया था। इस पुस्तक का नाम योग वशिष्ठ रखा है। उसने राम को समझा कि मनुष्य को जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो संसार के दुखों से सुखी नहीं हो सकता, दुखों से छूट नहीं सकता। वो दुख उसको घेरे ही रहेंगे, क्योंकि दुखों का असली जो जड़ है वो अज्ञान। सुख जहां से प्राप्त होता है वो ज्ञान। एक वस्तु हम नहीं जानते, उसे खा लें, मृत्यु हो सकती है, शरीर दुखी हो सकता है, तो अज्ञानता से दुख। हम अगर जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए ठीक है, उसको खाएंगे, वो सुख पैदा करेगी, वो ज्ञान है। तो जितने भी दुख ज्यादातर आया करते हैं मनुष्यों को अज्ञान से आया करते हैं। रास्ता नहीं देखा है, चले ही जा रहे, दुख आवेगा ही आगे चल के। इसी तरह से जिसका ज्ञान नहीं है उस काम को जब हम करते हैं अज्ञानता के साथ, वो ही ज्ञान जाकर के हमें दुख पैदा कर देता है। हम समझते हैं वो अज्ञान, हम समझते हैं ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करते रहते हैं, और वो अज्ञानता ही हमें दुख का कारण बन जाती है, और इस संसार में सुख होते हुए भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करें। और ये ज्ञान दो भागों में व्यक्त किया गया है। एक ये संसार का ज्ञान है, परा, जिसको अपरा ज्ञान कहते हैं। दूसरा ज्ञान परा है, जो कि मनुष्य के इस जन्म में भी सुख देता है और मृत्यु के बाद भी उसको सुख देता रहता है, वो परा ज्ञान, आत्मज्ञान। संसार का ज्ञान और ज्ञान है, उसको जानवर भी देते हैं। जानवरों में भी अपने मिलजुल करके रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते भी हैं, संतानों से भी प्रेम करते हैं, जानवरों में सब बात है। लेकिन आत्मा जो ज्ञान है वो ऊंचा ज्ञान। आप अगर चाहें तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप उस ज्ञान को भी जान सकते हैं कि संसार क्या है, हम क्या हैं, संसार में ये जो कुछ है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है, उसको ये आत्मज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए बिना मनुष्य संसार में सुखी और शांत नहीं रह सकता। उसकी क्रिया भगवान राम को वशिष्ठ जी ने बतलाई। उन्होंने ये बताया था कि कुछ देर के लिए तुम इस संसार को थोड़ी देर के लिए भूलकर ईश्वर में मिल जाओ। जैसे तुम निद्रा लेते हो तो सारे दुखों से छूट जाते हो, इसी तरह से ज्ञान में अगर तुम जाओगे तो जागते हुए दुखों से छूट जाओ। ये अज्ञान में तुम निद्रा में जाकर के दुखों से छूट जाते हो। आप देखते हो एक कैदी जेल में पड़ा हुआ है, सीखचों में बंद है, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वही कैदी जब सो जाता है तो सारे दुखों से छूट जाता है। कहां चला गया उसका दुख? बिल्कुल दुख नहीं है, न कहीं हथकड़ी है, न बेड़ी है, न कुछ है, न कुछ। स्वप्न में वो आदमी घर में देखता है, अपने बच्चों में आकर के बातें कर रहा है, वो सीख से नहीं टूटे, वो आदमी वहीं पड़ा है।
लेकिन बच्चों से बातें कर रहा है। तो ये चीजें जो हैं जीवन में, ये हमें शिक्षा देती हैं, रोजाना की चीजें हमें शिक्षा देती हैं कि ज्ञान ऐसा भी है कि तुम दुखों में भी दुखी नहीं रह सकते। वही ज्ञान आत्मज्ञान, उस ज्ञान को परमात्मा से प्राप्त करो, सद्गुरुओं से प्राप्त करो। जो गुरु होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो विदुषी होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, उनसे जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी तरफ देखने से, उनके चरण स्पर्श करने से, उनकी बताई हुई क्रिया के करने से मनुष्य इन दुखों से छूट जाता है और ज्ञान को प्राप्त होता है, और इसमें शांत और सुखी रहता हुआ अपने जीवन को जब मृत्यु आती है तो ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी कांचली को छोड़ के निकल जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे जैसे सांप अपनी कांचली को छोड़कर बाहर निकल जाता है, खुश होता है, इसी तरह से मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा जब अपने शरीर को त्यागता है तब भी वो इसी प्रकार सुख और शांति से शरीर को त्याग देता है। वो ज्ञान आत्मा, उसको तुम सत्पुरुषों के पास बैठकर उनके ज्ञान को तुम प्राप्त करो। ये ज्ञान बताने से प्राप्त नहीं होगा, ये ज्ञान तुम्हें उपदेश देने से प्राप्त नहीं होगा, होगा ये तुम्हें उनमें मिल जाने से, अपने अहम को भूलकर उनका ख्याल करने से। ये विचित्र सी बात है, जब तुम अपने को भूलकर और उस ज्ञान को अपने में धारण करोगे तो वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। जब तक अहंकार का एक पर्दा लगा हुआ है तब तक वो चीज हमारे अंदर नहीं आती। जब ये भी पर्दा टूट जाता है तो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के प्राप्त करने के लिए हम और आप सब यहां इकट्ठे हुए हैं। यही आत्मा, उसको हर मनुष्य का अधिकार है, हर माता का अधिकार, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थिति में हो, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता। तो इसको शांति के साथ ईश्वर का ध्यान करने से, गुरु के सामने बैठकर इस क्रिया को करने से मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। वही हमने इस वक्त थोड़ी देर ध्यान किया था कि वो ज्ञान हमारे अंदर कैसे आता है। वो ज्ञान आता है प्रकाश के द्वारा। जैसे अभी हमने कहा था कि थोड़ी देर ऐसा ध्यान करो कि उनके अंदर से, उन संत के अंदर से, माता जी के अंदर से एक प्रकाश आ रहा है और वो हमारे अंदर जा रहा है। वो प्रकाश ही आपको ज्ञान लेकर के आपके अंदर जाएगा और आपको उस ज्ञान से प्रकाशित करेगा। आत्मज्ञान लेने की एक रीति है, एक तरीका है। जो इस प्रकार इस ज्ञान को गुरु के द्वारा लेते हैं वास्तव में इस ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं और इसको प्राप्त करते हैं। इसी क्रिया के लिए हम और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वर्ष में एक बार यहाँ पर यह सत्संग होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं बड़े सौहार्द से। साल जैसा भी कहा था, माता जी पधारी हैं, हम सब लोग भी आए हुए हैं। इसका जो और कार्यक्रम है 3 दिन का, वो वतन चंद जी आपको बतलाएंगे और इसके साथ साथ और जो बात